ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड। कैसे आपको फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। ये वीडियो में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको बताना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जो टाइमिंग में अलग अलग जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट होता रहता है इन द बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में, तो मैं आपको अलग अलग टाइम पे इस सेम टॉपिक में वीडियोज आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हो, यानी MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हो, तो उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिसर्च के ऊपर जो हमारे बिजनेस में गुरु है, बिजनेस गुरुज है इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मार्केटिंग गुरुज रहते हैं, मार्केटिंग प्रोफेसर रहते हैं। तो अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग लाते हैं मार्केटिंग, ये सब लाते हैं, रिसर्च करके लाते हैं, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कैसे आपको मार्केटिंग करना है और कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो पहले वीडियो भी देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है आपके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए क्या क्या तरीकाज आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट तरीका है, अगर आप एक्सपोर्ट कंपनी हो या कंपनी बना चुके हो या पुराने कंपनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वेबसाइट को ठीक से बनाइए। वेबसाइट को पहला डिज़ाइन कर लीजिए। डिज़ाइन करने के बाद वेबसाइट, क्योंकि मैंने देखा हूँ हमारे पुराने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो बहुत सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई नए एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, और कोई करना चाहते हैं, तो उनका वेबसाइट जो है, वेबसाइट वो पूरा ओल्ड टाइप का बना हुआ है। ओल्ड टाइप का ये डेवलप किया हुआ वेबसाइट है, मतलब कुछ 8-10 पेज है, 8-10 उनका जो फोटोज़ है, प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज़ है, कॉन्टैक्टर्स है, उतना ही है। तो ऐसा मत करिए, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, आपका वेबसाइट को अनलिमिटेड पेजेस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में आपका जो रखिए आपका प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी है आप रखिए। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फोटोज़ रखिए, और उसमें आप करंट प्राइस को ऐड कर लीजिए। मतलब कौन सा प्राइस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिलहाल, उस प्राइस को आप ऐड करते रहिए, ठीक है। और आपका वेबसाइट को आपने जैसे बताते रहते हो, amazon.in या flipkart.com जैसा साइट है, वैसे ही आपको वेबसाइट को अनलिमिटेड पेजेस रखिए, और उसमें आपका जो पेमेंट गेटवे रखिए। पेमेंट गेटवे रखोगे तो आपका जो बायर है, आपका जो इम्पोर्टर्स है, वर्ल्ड वाइड जितने सारे कंट्री में इम्पोर्टर है, अगर उनको कुछ प्रोडक्ट पसंद आता है, तो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन में जाकर आपका प्रोडक्ट को तुरंत खरीद सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट उनको पसंद आया, वो ऑनलाइन में पे किया, फिर आपको पेमेंट मिल जाता है इन योर बैंक, फिर आपको विदिन 24 आवर्स उनको सैंपल भेज सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। उसके बाद क्या करिए, आपका जो वेबसाइट को 200, 150, 200 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रखिए, गूगल ट्रांसलेट रखिए, ठीक है। और आप क्या करिए, आपका वेबसाइट को 5 से लेकर 10 लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में, एटलीस्ट 5 से फॉरेन लैंग्वेज में यूट्यूब का वीडियोस बनाकर ऐड कर लीजिए। जैसे कि आपको अरबिक लैंग्वेज में रखिए। अरबिक लैंग्वेज में आप वीडियो बनाओगे तो मिडिल ईस्ट में इराक हो गया, इराक, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन एंड कुवैत, एंड आपका हो गया जो मोरक्को एंड अल्जीरिया एंड इजिप्ट, सूडान, ये जो कंट्रीज़ है, अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। जर्मन लैंग्वेज में रखिए। जर्मन लैंग्वेज में रखोगे तो आप जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड वगैरह जितने सारे कंट्रीज है, जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। स्पेनिश लैंग्वेज रख सकते हो। स्पेनिश लैंग्वेज रखोगे तो आपका वीडियोस, तो स्पेन के साथ साथ साउथ अमेरिका में काफ़ी सारे कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। इंग्लिश तो रहेगा ही, तो इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन एंड आपका चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ये जो मेन लैंग्वेजेस है, इन लैंग्वेजेस में यूट्यूब चैनल बनाकर इसमें ऐड कर दीजिए। और आज के तारीख में आपका इंस्टेंट
एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको फर्स्ट तरीका है आपका जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आपको वेबसाइट को ठीक करिए। ठीक है, वेबसाइट को ठीक करिए। वेबसाइट को ठीक करने के बाद ही आप मार्केटिंग करोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया में आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो काफ़ी सारे लाखों के हिसाब से विजिटर्स आपका वेबसाइट में विजिट करेंगे। अगर आपका वेबसाइट ब्लैंक है, उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर वो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने से पहले आप क्या करिए, आपको वेबसाइट को पहले बना लीजिए। अगर पुराना वेबसाइट है उसको रीडेवलपमेंट करिए, अगर वेबसाइट नहीं है तो नया वेबसाइट बनाइए। और वेबसाइट में बता दिया 150 से 200 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रखिए। वीडियोज़ 5-10 वीडियोज़ ऐड कर लीजिए और आपका अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो रखिए और पेमेंट गेटवे रखिए। ठीक है, ये सब रखोगे तो फिर आपको कोई भी विजिटर आपका वेबसाइट में आता है तो उनका लैंग्वेज में वो पढ़ेगा, ट्रांसलेशन करके पढ़ेगा। एग्जाम्पल, आपको वेबसाइट में 150 लैंग्वेज या 200 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है, तो इंडोनेशिया से कोई विजिटर आता है आपको वेबसाइट में इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया का लैंग्वेज है भाषा। ठीक है, भाषा लैंग्वेज है। और मलेशिया में भी जो मालया लैंग्वेज है, तो भाषा मालया ये जो लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेज में आपका वेबसाइट को ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। या चाइना से कोई आता है, चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेगा। वियतनाम से कोई विजिटर आता है आपको वेबसाइट में, तो वियतनामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेगा। या जापान से कोई विजिटर आता है, जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेगा। अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और प्राइस भी ठीक है तो तुरंत आपको कांटेक्ट करेगा, आपका कांटेक्ट उस पेज में जाकर कांटेक्ट करेगा, या ऑनलाइन में आपका जो ऑर्डर देगा, सैंपल ऑर्डर देगा। ठीक है, सैंपल ऑर्डर देगा मतलब ऑनलाइन में तुरंत वो ऑनलाइन में पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद वो आपका पेमेंट आपका अकाउंट में आ जाएगी। फिर आप 48 आवर्स में उनको सैंपल प्रोडक्ट को कुरियर कर सकते हो। तो ये तरीका है। वेबसाइट को पहला रेडी कर लीजिए। वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया पेजेस बनाइए। सोशल मीडिया पेजेस हो गया आपका जो लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सारे सोशल मीडिया का जितने सारे जो आपका सोशल मीडिया का जो साइट है, तो उसमें से आप पेजेस बनाइए। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वर्ल्ड में टॉप 25 सोशल मीडिया साइट से मैं बता चुका हूँ। पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो जो नॉर्मली 5 से लेकर 10 आपका सोशल मीडिया साइट है, उसमें आप आपका क्रिएट कर लीजिए। आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आपका मोबाइल को कनेक्ट करिए और आपका वेबसाइट को भी कनेक्ट कर लीजिए सोशल मीडिया में। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए। फिर उनको बताइए कि मुझे एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करना है, मार्केटिंग स्टार्ट करना है। और एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करने के बाद एग्जाम्पल आपको अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना है। अरबिक स्पीकिंग कंट्री बता दिया, जो यूएई, सऊदी अरबिया, जितने सारे 6 कंट्री है, गल्फ कंट्रीज है, गल्फ काउंसिल कंट्रीज है। यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, कतार, बहरीन, ये 6 कंट्री हो गया। आपका इराक हो गया, बड़ा मार्केट है। जॉर्डन है, एंड आपका इजिप्ट बहुत बड़ा मार्केट है। सूडान है, अल्जीरिया, मोरक्को, ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज हो गया आपका अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज है। तो इन कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बता दीजिए कि मुझे अरबिक कंट्रीज़ को टारगेट करना है। तो अरबिक लैंग्वेज में वो बनाएगा, पेजेस बनाएगा। तो पेजेस बनाकर इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में दिखाई देगा, अरबिक लैंग्वेज में। वो पढ़ेंगे, अरबिक लैंग्वेज में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपका वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाएगा, आपका वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट को देखेंगे इंग्लिश में है और उनका टॉप राइट में रहेगा अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रहेगा। तो अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके आपका पेजेस, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को देखेंगे, प्राइस देखेंगे। देखने के बाद अगर उनको पसंद आया तो पहला 1, 2, 3 प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन में पे करके। ऑर्डर करने के बाद आपको पेमेंट आ जाएगा। 48 आवर्स के अंदर आपको उनको भेजना है, प्रोडक्ट भेजना है। अगर उनका क्वालिटी अच्छा लगा फिर आपको बड़ा ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और आपको जो ऑनलाइन में आपको ये खोलना है बहुत सारे कंट्री में, यूएई, आपका यूएई, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऐसा करके करीब 10-12 कंट्री में आपको बैंक में अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में
अगर अकाउंट बैंक अकाउंट खोलोगे तो आपको क्या होगा, जैसे कि अमेरिका को आपको एक्सपोर्ट करना है, यूएस को एक्सपोर्ट करना है, तो अमेरिका का जो इम्पोर्टर्स है, बायर है, तो पहला वो हेजिटेट करेगा पेमेंट भेजने के लिए आपको, ठीक है, पेमेंट भेजने के लिए हेजिटेट करेगा। नया कंपनी है, नया एक्सपोर्टर है, वो देगा नहीं देगा, और उनको पेमेंट करने के लिए भी बहुत सारे कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जैसे कि भारत में, इंडिया में आप वेस्टर्न यूनियन में पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन आप पेमेंट बाहर नहीं भेज सकते हो। इंडिया में आप कोई भी बैंक में इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन पेमेंट आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए आपको बहुत सारे लेटर देना पड़ता है बैंक को, क्यों आप भेज रहे हो पैसा। तो वैसे ही अमेरिका में भी ऐसा है, हर कंट्री में सिमिलर सिस्टम है। जब आप पैसा आउट ऑफ कंट्री को पेमेंट करते हो तो आपको बैंक को, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है आप क्यों पे कर रहे हो। अगर आपको अमेरिका में आपका खुद का अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, तो फिर वो इंस्टेंटली आपका लोकल बैंक में पेमेंट कर देगा, फिर आप इंडिया में पेमेंट रिसीव करोगे, फिर आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने सारे कंट्रीज हैं वहाँ पर लोकली आपका बैंक अकाउंट खोल सकते हो एक्सपोर्टर्स के लिए। तो कैसे अकाउंट खोलोगे इन कंट्रीज़ में, तो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, आने वाले दिनों में। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लास का स्टूडेंट हो, तो मैं बता चुका हूँ कैसे इन कंट्रीज़ में अकाउंट खोला जाता है, मैं बता चुका हूँ या मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। तो वैसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया 10-12 कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है, तो अमेरिका में एग्जांपल, अमेरिका में कोई आपको पे किया तो आपको तुरंत आपको ऑनलाइन में पेमेंट आ जाएगा, फिर आप इंडिया में रिसीव कर सकते हो। जापान में, आपका जो सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में, कोई भी कंट्रीज़ में आप वो पेमेंट करेगा, आपको पेमेंट आ सकता है। तो आने वाले दिनों में मैं ये भी समझा दूंगा अलग अलग देशों में कैसे आपका खुद का अकाउंट आप खोल सकते हो, बैंक अकाउंट एंड आपका कंपनी का करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा बात है, आप बनाइए आपका खुद का यूट्यूब चैनल, ठीक है, अलग अलग इंग्लिश में बनाइए यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप खुद का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आप एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। अगर खुद नहीं कर सकते हो तो आप किसी स्टाफ को रखिए जो अच्छे बात कर सकता है, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग कर सकता है। अगर आप खुद यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकते हो तो आप हमें बता दीजिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन का हमारे पास करीब 20 यूट्यूब चैनल है। इंग्लिश में है, अरबिक में है, जर्मन में है, स्पेनिश में है, चाइनीज़ में है, जापानीज़ में है, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में है। तो अलग अलग लैंग्वेज में 20 यूट्यूब चैनल है। तो 20 यूट्यूब चैनल में हम आपको अलग अलग देशों में अलग अलग चैनल बना के उन देशों में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल आपको जर्मन लैंग्वेज में बनाना, तो जर्मन लैंग्वेज में हम आपके लिए बना देंगे यूट्यूब चैनल में आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज का वीडियोज बना के जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ में मार्केटिंग कर सकते हैं। खाली यूट्यूब चैनल बनाकर फ़ायदा नहीं है, बना के उसको मार्केटिंग करना है। एग्जांपल, मुझे जापान को टारगेट करना है, जापान को, ठीक है। तो मैं जापानीज़ लैंग्वेज में वीडियो बनाऊंगा, बनाने के बाद उस वीडियो को यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा, फिर उस वीडियो को मैंने जापान में मार्केटिंग करूंगा। तो ये गूगल का मार्केटिंग रहता है, यूट्यूब का मार्केटिंग रहता है। तो जैसे ही मैं मार्केटिंग करूंगा इन जापान, तो जापान में, ऑल ओवर जापान में जापानीज़ लोग ही मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अलग वर्ल्ड में और ऑल कंट्री में दिखाई नहीं देगा, एक ही कंट्री में दिखाई देगा। डिपेंड करते हैं आप कितने सारे कंट्री को टारगेट करते हो। एग्जांपल, आपको अमेरिका एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को टारगेट करना है तो आप इंग्लिश चैनल बनाइए, इंग्लिश यूट्यूब चैनल बनाइए, बना के अमेरिका, कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो फिर आपका इंग्लिश में जो वीडियोज़ है इन कंट्रीज़ के लोग देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब चैनल बनाइए। अगर आप खुद बना नहीं सकते हो तो आप हमें बताइए, हम आपको बना के देंगे। और ये हो गया यूट्यूब चैनल मार्केटिंग करिए। फेसबुक में इंस्टेंटली आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपका लिंक्डइन, ट्विटर, ये मेन सोशल मीडिया मार्केटिंग का साइट है। तो फेसबुक बता दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन जो बेस्ट है, लिंक्डइन में क्या होता है, बड़े बड़े लोग, CEO, MD जैसा बड़े बड़े लोग लिंक्डइन में रहता है, तो आपको इंस्टेंटली बड़े बड़े लोग का कॉन्टैक्ट आ जाती है। एंड फेसबुक तो है, फेसबुक नंबर 1 है, इंस्टाग्राम भी नंबर 2 है, लिंक्डइन 3rd है। तो ये तीनों जो सोशल
मार्केटिंग साइट है, इसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो। और यूट्यूब बेस्ड है, यूट्यूब में भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो इंस्टेंट, आपको इंस्टेंटली एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट ये स्टार्ट करने से पहले आप वेबसाइट को बनाइए। वेबसाइट बनाने के बाद आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्टार्ट कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास बजट है, 4-5 लाख रुपया बजट है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कौन सा कंट्री में कौन सा महीना में एग्जीबिशन होता है। कपड़े का एग्जाम्पल, आप गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो गारमेंट एग्जीबिशंस, लिस्ट ऑफ कंट्रीज कहाँ पर गारमेंट एग्जीबिशन होता है। तो आपको मिलेगा दुबई, न्यूयॉर्क या पेरिस या लंदन, कहाँ पर भी मिलेगा। तो आप उन 2-3 महीने से पहले अगर देखोगे तो आप बुकिंग करके उन कंट्रीज में जाकर एग्जीबिशन में ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज लेके। फिर एग्जीबिशन ज्वाइन करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर 101% मिल सकता है। तो 2 मेन तरीका है, सोशल नेटवर्किंग साइट में एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया में। सेकंड हो गया एग्जीबिशन। थर्ड हो गया गूगल सर्च, गूगल एड। ठीक है, गूगल सर्च एंड गूगल एड, ये 2 तरीका है, उसमें आपको भी मिल सकता है इंस्टेंटली। ठीक है, गूगल सर्च हो गया, आपको गूगल में आपको जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो एक्सपर्ट्स होते हैं, गूगल में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी वेबसाइट को लिंक करके ऐड करके रखेगा। तो कोई भी कंट्री से कोई भी लोग सर्च करता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपका कंपनी उनको मिलेगा। एग्जाम्पल, आप मेरे ये जो ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन वीडियो देखे होंगे, तो इस वीडियो में आप देखोगे कि मेरा ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर 10-11 हज़ार है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि हम सर्च इंजन में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब आप अगर अमेरिका में हो, आप दुबई में हो, आप इंडिया में हो या जापान में हो, तो आप सर्च करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो ये जो कीवर्ड को लेकर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं यूट्यूब में, गूगल में। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो मिलेगा। फिर वही लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वही लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर हम चाहेंगे हमारा वीडियो को हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, विद इन ए मंथ हमको 50,000, 1 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। लेकिन वो सब्सक्राइबर मिल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर आएंगे, सब्सक्राइबर तो रह जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम वो वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम का नहीं है। वो 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो काम का नहीं है। लेकिन जो सर्च करके आते हैं वो हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं। ठीक है, तो वैसा ही अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो, गारमेंट एक्सपोर्ट, गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, गारमेंट एक्सपोर्ट, गारमेंट फ्रॉम इंडिया, टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, तो जितने सारे गारमेंट टेक्सटाइल का कीवर्ड्स होता है उसको ऐड करके गूगल सर्च, गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। एडवर्टाइज देने के बाद वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से जो इम्पोर्टर है तो वो सर्च करते हैं गूगल में गारमेंट इम्पोर्टर, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट ट्रेडर्स, ये जो कीवर्ड्स है सर्च करेंगे। सर्च करने के टाइम में उनको आपका कंपनी का वेबसाइट दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो उनको आपका कंपनी मिलेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग में क्या होता है, स्लो जाता है, काम स्लो होता है, लेकिन आपको 100% टारगेट मिलता है। ठीक है, और आपको फेसबुक में ये सब जो मार्केटिंग करोगे आपको इंस्टेंटली बहुत सारे ट्रैफिक आएगा, लेकिन आपको जो लीड जो होता है, लीड कम मिलेगा। लेकिन जो सर्च इंजन में जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ में गूगल सर्च, गूगल ऐड होता है। अगर ये करोगे तो आपको 101% धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते जाएगा और आपका वेबसाइट भी रैंक हो जाएगा। और वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट में भी ऐसा है, वेबसाइट में भी आपको बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आता है। आप अगर उसमें सॉफ्टवेयर्स को ऐड करके आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करोगे तो आपका वेबसाइट में भर के ट्रैफिक आएगा। पर डे 10,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख तो ट्रैफिक आएंगे अलग अलग देशों से। तो उसके लिए वो पेड एक्सपेंसेस होता है, पेड मार्केटिंग होता है। उसमें आप पैसा दोगे, पैसा देने के बाद आपको वेबसाइट को पर्टिकुलर कंट्री में मार्केटिंग किया जाएगा। एग्जाम्पल, आपका वेबसाइट है ओनली गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल है, ठीक है, तो आपको टारगेट करना अमेरिका में, तो आपको पेड में मार्केटिंग करना है। तो आपको पेड में मार्केटिंग करने के बाद आपका वेबसाइट अमेरिका में दिखाई देगा बहुत सारे लोगों को जो
पर डे 10,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक ट्रैफिक आएंगे, लोग आके आपका वेबसाइट को देखेंगे, फिर आपको बिजनेस मिल सकता है। तो आज के तारीख में सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप बना सकते हो, ऑर्डर आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको पेमेंट करना पड़ता है, इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ता है। कि किसको? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। अगर पेमेंट नहीं करोगे फ्री में, काफ़ी टाइम लगता है रैंक करने के लिए आपको वेबसाइट को, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बता दिया हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, लेकिन मैं 3 तरीका आपको बता दिया। एक तो हो गया आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, मतलब आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। सेकंड आ गया आपका जो एग्जीबिशन, ठीक है, 2 मेन है। उसके बाद आ गया आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग या बहुत सारे मार्केटिंग में बता दिया। तो ये 3 मेन चीज़ है। आपको वेबसाइट को आप रेडी करिए, वेबसाइट को ठीक ठाक करिए, वेबसाइट के बाद आपको वीडियो बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, उसके बाद आप एग्जीबिशन में जाइए, ठीक है। 3 चीज़ आप मेन कर लीजिए। अगर आपको वेबसाइट नहीं बनाया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के द्वारा, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमें कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो आप आपके सिटी में, आपका शहर में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को आगे बढ़ाएगा, मार्केटिंग करेगा, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ही आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो 2 तरीका बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, और एग्जीबिशन में जाओगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में थोड़ा पैसा कम होगा और आपको कम खर्चा आएगा, और आपको एग्जीबिशन में जाएगा तो आपको 4-5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, लेकिन एग्जीबिशन में 101% आपको ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, एग्जीबिशन में, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्चा आता है। और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में पैसा कम खर्चा आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप एक्सपेंस यानी खर्चा करोगे तो उतना पैसा, उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल का टारगेट रखते हो, 2-3 लाख रुपया मार्केटिंग में खर्चा करोगे, डिजिटल मार्केटिंग में 2-3 लाख रुपया खर्चा करते हो तो 1 साल में, तो आपको 100% 1 साल में 20-25 ऑर्डर मिल सकते हैं, वो कंफर्म हो सकता है। तो आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप हमारा एक्सपोर्ट करते हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए, आपका जो वेबसाइट को बना लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का जो बता दिया, यूट्यूब मार्केटिंग करिए। देखिए यूट्यूब मार्केटिंग में क्या होता है, आज आप वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब जैसे रैंक होते जाएगा, आपका वीडियो आज नहीं तो कल देखा जाएगा, और लाइफ लॉन्ग यूट्यूब में वीडियोज़ रहेगा, ठीक है। यूट्यूब जैसा हो गया, आपको दूसरा आता है आपका डेली मोशन है, dailymotion.com है, youtube.com है, ऐसे बहुत सारे वीडियो जो साइट्स है, वीडियो मार्केटिंग साइट्स है, तो वहाँ पर आपका खुद का यूट्यूब का वीडियोज़ बनाकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो 2 चीज़ आपको बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए एंड एग्जीबिशन में भाग लीजिए, आपको 101% ऑर्डर आपको मिल सकता है। तो ज़्यादा डिटेल्स जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया, और बहुत सारे तरीका है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 1 by 1। तो फिलहाल आपको 2-3 तरीका बता दिया जो स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड आपका यूट्यूब मार्केटिंग एंड आपका वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एग्जीबिशन, ये सब काम करते रहिए। अगर आप नहीं किया हो तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा वेबसाइट करके बैठे हो, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो, तो आप ऐसे बैठे रहोगे, आपको ऑर्डर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन इंटरनेट ज़माना है, आपको विदाउट ऑनलाइन मार्केटिंग में काम नहीं मिलेगा। तो और बहुत सारे तरीका जो है, बहुत सारे प्रोसीजर है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।